सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको पता होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक ये पूछा गया था कि मैंने MCQ क्लासेस कर लिए हैं विजय एजुकेशन की, उनके जितने लेक्चर हैं वो सारे कर लिए हैं। तो अब क्या ये जितनी वो सीरीज़ भी चलाते हैं ना, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है, सब कुछ जितना अभी तक सर ने कराया गया है, सर ने कराया है और जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसने पूछा क्या इतना ठीक है एम्स नर्सिंग के लिए कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढूं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, इसी को रिवाइज़ करना है। ये जो डाउट आता है ना हम लोगों के अंदर, जैसे मेरे अंदर भी खुद ही आता है, मैं अपना भी बता देती हूँ कि हुआ क्या था। जब मैंने ये क्लासेस स्टार्ट करी थी तो मैंने देखा बायो में कुछ टॉपिक सर नहीं पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें टॉपिक नहीं कई सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो बाद में बार बार वही टीचर बोलते हैं, सर ने भी कहा कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आएगा उसको पढ़ना ज़रूरी है, ना कि फालतू की चीज़ें जितनी होती हैं वो सही ज़रूरत नहीं होती हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी करना चाहिए क्योंकि टीचर है, उनको मालूम है कि पहले से क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। और जैसा कि अभी आप देख सकते हो टाइम भी तो कम है, क्या हम इतने टाइम में सारी चीज़ें कवर भी कर पाएंगे? अगर मैं NCERT बुक अभी लेकर बैठूँ और पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, जबकि मैंने सारे चैप्टर पढ़े, फिर भी मैं अगर स्टार्ट करती हूँ तब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पाऊँगी, और जो चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं उनको भी मैं पढ़ूँगी। तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, क्यों इतना अपना वो करना, टाइम वेस्ट करना इन सब चीज़ों पे। जितना टीचर पढ़ा रहे हैं, जितनी चीज़ें क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो भी वो करवा रहे हैं, उतना ही अभी करो, ये ज़्यादा बेटर है, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी के साथ ही साथ क्या करना है, उसी को जो आप कर चुके हो उसी को बार बार रिवाइज कर लो। बाद में अगर टाइम मिले, वैसे तो मिलेगा ही नहीं मुझे पता है, तब आप थोड़ा बहुत एक बार रीड कर लेना। अगर कुछ छूटा है, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो तो पढ़ लेना, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। बायो में बस यही मैं बोलूँगी कि जितना सर ने क्रैश कोर्स हो या उनके डिटेल वाले लेक्चर हो, जितना सर ने पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ो, और जितनी MCQ क्लासेस कराई गई हैं उतना ही करो, मोर देन इनफ है। या कोई टेस्ट सीरीज़ आपने ले रखी है तो उसको भी फॉलो करो। ये है ना कि जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनको देखना है, जो टीचर्स करा रहे हैं उन चीज़ों को देखना है। अपनी तरफ से कुछ भी ये नहीं करना है कि हाँ मैं ये भी पढ़ लूँ या वो भी पढ़ लूँ। जो टीचर्स ने पढ़ाया है इसी को बार बार रिपीट करना है, यही सेल्फ स्टडी में अपने करना है, कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत करने लग जाना। और बायो के लिए बस यही इतना ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। और डिलीटेड चैप्टर्स अभी तक तो टीचर्स ने नहीं पढ़ाए हैं, तो मुझे पता नहीं कि अभी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री में तो मैं पढ़ूंगी, बट बायो और फिज़िक्स का कुछ टॉपिक्स फिज़िक्स में नहीं है, फिज़िक्स तो हटाई दो, मैं नहीं करने वाली। बस फिज़िक्स करूँगी, बट डिलीटेड चैप्टर्स जो है उनके, चैप्टर नहीं टॉपिक, वो सब नहीं करूँगी उसमें। बाकी मैं केमिस्ट्री करना है और अपना बायो में देखते हैं कि करूँगी कि नहीं करूँगी, जैसा टीचर करवाएंगे वैसा ही करूँगी। लेकिन केमिस्ट्री तो कंफर्म है कि मुझे डिलीटेड चैप्टर्स देखने हैं, बिकॉज मैंने देखा था 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए थे सॉलिड स्टेट इन सबसे, तो एक बार माइंड मैप के थ्रू या किसी ऐसे ही देख लूँगी अलग से, ठीक है। अब बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में देखो क्या है, जितना टीचर्स करवा रहे हैं वही है, अगेन उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करो। जैसे नीट के लोग पूछते हैं कि क्या ये वाले कर लूँ, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि नीट में कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप फ्रेश हो, वो होता है ना कि आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है, तब आप डायरेक्ट नीट के कंटेंट से पढ़ोगे तो आप जो बेसिक है वो भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको समझ आ जाएगा ईजिली, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नीट वाले से मत पढ़ना। जो नीट का कंटेंट है, इससे बढ़िया है कि 12th क्लास का 1 शॉट वो देख लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। नीट के मत देखना, क्लास 12th के देख लेना, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, हाँ क्लास 12th का जो है सिस्टम, जिनका जैसे केमिस्ट्री वगैरह भी है, तो एक चैनल है लर्नो हब, वहाँ से ज़रूर आप करना, एक बार देखना, ट्राई करना, चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि वो थोड़ा वैसे बताती हैं, विजुअल टाइप सा उनका रहता है समझाने का तरीका, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आती हैं। मैंने केमिस्ट्री उनसे ही करी थी, जब अपना पढ़ती थी 12th वगैरह में, तब मैंने उनका चैनल देखा था और वहाँ से मैंने चीज़ें देखी थी, तो काफ़ी ठीक लगा था, समझ आया था। पूरा तो नहीं फॉलो किया, बट हाँ मैंने कई चैप्टर किए हैं उनसे भी, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं इन द सेंस कि जैसे आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक चैप्टर का लेना है रिव्यू। NCERT पूरा उनका भी रहता है, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होते, वो पूरी NCERT ही पढ़ाती हैं और हमें NCERT ही करनी है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको नीट का देखना है कि कोई और देखना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपको क्या चीज़ समझ आएगी, क्या नहीं समझ आएगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। तो यही चीज़ें सारी बतानी
करानी थी, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे बायो। अभी फ़िलहाल जितना टीचर्स करवा रहे हैं बस उसको ही फॉलो करो, इतने में हो जाएगा सिलेक्शन। बिकॉज टीचर्स हैं, उनको नॉलेज है कि PYQ क्या है, मतलब क्या पूछा गया था हर साल और क्या ज़्यादा पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, बस वही पढ़ा रहे हैं। तो इस टाइम का टाइम हमारे पास कम है, हम बस उतना ही फोकस करेंगे कि जितना, मतलब ये ना कि जितनी चीज़ें आप सारी अभी कंप्लीट कर पाओ, और कंप्लीट तभी कर पाओगे जब सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी पढ़ोगे। तो टीचर्स अभी वही पढ़ा रहे हैं, तो वही चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब बात करती हूँ जीके की। जीके में देखो क्या है कि मैंने हमेशा कहा है कि मैंने पढ़ा है ऑलरेडी जीके भी, ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं पढ़ा है, बट अभी मैं जीके नहीं टाइम दे पा रही, मुझे टाइम देना है। बाकी मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट से किया था जीके का, काफ़ी अच्छी क्लासेस थी उनकी, जीके की तो बहुत अच्छी क्लासेस थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो जी को तो मैं नर्सिंग टू नॉर्सेट से ही पढ़ूंगी, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। और बाकी मैं एक चीज़ और बता दूं कि वीडियोस जो हैं पर डे अपलोड नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। अब आप भी जानते हो पेपर अब काफ़ी ज़्यादा पास आ गया है, तो मुझे खुद भी पढ़ना है और हेल्थ भी देखनी है, दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलना है। प्लस ये वीडियोज़ में थोड़ा बहुत एडिटिंग में टाइम लगता है और चीज़ें बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। तो पहले तो एग्ज़ाम नहीं पास था तो इस वजह से बन जा रही थी, बट अब एग्ज़ाम पास है तो एग्ज़ाम पे फोकस करना है। प्लस मैं नीट का एग्ज़ाम भी दूंगी और साथ ही साथ एम्स नर्सिंग का और एम्स पैरामेडिकल 3 एग्ज़ाम दूंगी। यूपी सीनेट का मैं नहीं दे रही हूँ, मैंने फॉर्म नहीं भरा है। मैंने सोचा था कि मैं दूंगी, बट मैंने बाद में चेंज हो गया, मैंने सोचा नहीं देना है, सिर्फ 3 ही एग्ज़ाम देने हैं, नीट के और एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल। तो इसलिए एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज मुझे सिलेक्शन चाहिए और होप कि आपका भी सिलेक्शन हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।